जय श्री कृष्णा। राधे राधे। श्री कार्तिक मास महात्म्य 11वां अध्याय आरंभ। नारद जी ने कहा, एक बार जलंधर अपनी असुर सभा में बैठा हुआ था। तभी वहां पर दैत्य गुरु शुक्राचार्य पधारे। जलंधर ने आगे बढ़कर उनका सम्मान किया और उनकी पूजा कर उन्हें उचित आसन प्रदान किया। जलंधर ने शुक्राचार्य से प्रश्न किया, हे गुरुवर, असुरों में परम बलशाली राहु का शीश किसने काटा था? यह बात मुझे विस्तार से जानने की इच्छा हो रही है। तब शुक्राचार्य ने उसे हिरण्यकश्यपु, प्रहलाद आदि के बारे में संक्षेप में बताकर समुद्र मंथन की कथा सुनाई। राहु ने देवताओं का रूप धरकर अमृत पीने का प्रयास किया तो इंद्र का पक्ष लेने वाले पक्षपाती श्री विष्णु ने उसका सिर काट दिया। यह सुनकर जलंधर आग बबूला हो गया। उसने अपने दूत धस्मर को बुलवाया और इंद्र को यह संदेशा भिजवाया। धस्मर ने इंद्र की सभा में अपने स्वामी जलंधर का यह संदेश इंद्र को दिया। वह संदेश इस प्रकार था, हे देवताधम, तुमने समुद्र को क्यों मथा और मेरे पिता के सभी रत्नों को क्यों हड़प लिया? तुमने यह बिल्कुल अच्छा नहीं किया। सभी रत्नों और देवताओं सहित मेरी शरण में आ जाओ, वरना तुम्हारा राज्य ध्वंस हो जाएगा। पहले तो इंद्र बहुत विस्मित हुए और फिर कहा, पहले सागर ने मेरे भय से सब पर्वतों को अपनी कुक्षी में क्यों स्थान दिया और मेरे शत्रु दैत्यों की रक्षा क्यों की? इसी कारण से मैंने उसके सभी रत्न ले लिए हैं। मुझसे जो रखने वाला कभी सुखी नहीं रह सकता। इंद्र का यह संदेश उस दूत ने जाकर जलंधर को सुनाया। अब तो जलंधर का क्रोध कई गुना बढ़ गया और उसने देवताओं पर विजय प्राप्त करने का प्रण बना लिया। देवताओं से द्रोह रखने वाले सभी बाहुबलियों को संदेश भिजवा दिया। सभी अपनी अपनी सेना लेकर एकत्रित होने लगे। देवों और असुरों में भीषण संग्राम छिड़ गया। जल्द ही जलंधर ने इंद्र के नंदन कानन में अपनी सेना उतार दी। इधर देवता भी मुकाबले के लिए आकर डट पड़े। दोनों पक्षों के आचार्य अपने अपने वीरों को जीवित करने लगे। तब जलंधर क्रोधित हुआ कि मृत संजीवनी विद्या जब सिर्फ शुक्राचार्य जी के पास है, तब देवता पुनः पुनः जीवित कैसे हो जाते हैं? तब शुक्राचार्य ने बताया कि आचार्य द्रोणाचार्य देवगुरु बृहस्पति द्रोणागिरी से औषधि लेकर देवों को जीवित कर देते हैं। इससे जलंधर बहुत अधिक क्रुद्ध हो गया। तब शुक्राचार्य ने कहा कि तुम क्रोध न करो। यदि तुम में शक्ति हो तो द्रोणागिरी को जमीन से उखाड़कर समुद्र में फेंक दो। जलंधर तो साक्षात महादेव जी का तेज था, फिर उसमें बल की क्या कमी हो सकती थी? उसने द्रोणागिरी को जमीन से उखाड़कर समुद्र में फेंक दिया और फिर आकर युद्ध करने लगा। जब बृहस्पति वहां पर औषधि के लिए गए तो वहां द्रोणागिरी पर्वत ही नहीं था। वे भयभीत होकर देवों के पास गए और बोले कि जितना जल्दी हो यह युद्ध इसी जगह पर रोक दो, क्योंकि अब आप सभी लोग असुरों को हरा नहीं सकोगे। शुक्राचार्य तो अपने असुरों को अभी भी जीवित कर सकते हैं, परंतु मेरे पास अब औषधि शेष नहीं है। एक दिन में ही सभी देवता नष्ट हो जाएंगे। इंद्र ने अभिमान में शिव जी का अपमान किया था। यह उसी अपमान का परिणाम है। यह सुनकर सभी देवता युद्ध का मैदान छोड़कर भाग गए और सिंधुपुत्र निर्भय होकर अमरावती में प्रवेश कर गया और सभी देवता इधर उधर छिपने का स्थान खोजने लगे। इति श्री कार्तिक मास महात्म्य 11वां अध्याय समाप्त। जय श्री कृष्णा।